गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि फॉलो फादर करने के लिए मुझे क्या करना पड़े। हम सब बाबा को फॉलो करते हैं यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा अपने पुरुषार्थ से, परंतु कंप्लीटली फॉलो फादर बनना है तो मुझे अपने जीवन में कौन सी धारणा करनी पड़ेगी। तो आज बाबा कहते हैं उसके लिए मुझे आशिक बन करके बाबा को याद करना पड़ेगा। उस मासूक के साथ मेरा बहुत बहुत गहरा दिल का रिश्ता चाहिए, तब जाकर हम बाबा को एक्यूरेटली फॉलो कर सकेंगे। तो आज थोड़ा डिटेल में उसके बारे में देखते हैं कि आशुक माशुक कैसे एक दूसरे को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में भी देखो जो प्यार है ना उसकी अलग अलग स्टेजेस बताई गई है। आपने शायद सुना हो उर्दू लैंग्वेज में या सूफी रिलीजियन में, उसमें बताते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब आत्मा 7 प्रकार के अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। तो कौन से 7 प्रकार के स्टेजेस से हम सभी गुजरते हैं, तब जाकर के हमारा बाबा के साथ सच्चा प्यार रहा। शुरू शुरू में आप इमेजिन करो, जो दादियां बाबा के पास आई थी तो उस समय शिव बाबा तो दिखाई नहीं देते थे, खाली ब्रह्मा बाबा ही उनको दिखाई देते थे। तो बाबा के प्रति उनका वो दिल का प्यार था, क्योंकि वही दिखाई देता था। शिव बाबा का तो उतना ज्ञान था ही नहीं। तो सच्चे प्यार की पहली निशानी होती है, पहली स्टेज होती है आकर्षण, रूहानी आकर्षण, जिसमें उर्दू में कहा गया है दिल काशी। दिल काशी माना सब बाबा के बच्चों का ब्रह्मा बाबा के प्रति वो रूहानी आकर्षण रहा। तो प्यार की पहली स्टेज होती है आकर्षण। शिव बाबा तो देखते नहीं थे, ब्रह्मा बाबा ही उनके लिए सब कुछ था। तो ब्रह्मा बाबा के लिए उनके दिल में एक सच्चा आकर्षण था, और वही आकर्षण ने उनको बाबा के नजदीक लाया। दूसरी प्यार की स्टेज होती है उन्स। उन्स माना आसक्ति, अटैचमेंट। तो वो जो दूसरी स्टेज होती है उसमें बाबा भी हम बच्चों को कई बार कहते हैं ना, कि अपने बचपन के दिन याद करो। बचपन के दिनों में क्या होता था, हमारा बाबा के प्रति कितना प्यार था। हम चलते नहीं थे, हम उड़ते थे। जैसे मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्यार था, है मीरा श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी। मीरा का कृष्ण के प्रति बिलवेड वाला संबंध था, माशुक का संबंध था। जबकि सुदामा का कृष्ण के साथ मित्र वाला संबंध था। तो फिर नरसिंह मेहता जो गुजराती कवि हो गए, उनका भगवान के साथ बिजनेसमैन का संबंध था। कि वो सेठ था, उसकी बेटी की शादी थी, तो परमात्मा ने ही सेठ बन करके उनकी सारी जिम्मेवारियों को पूरी करी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार से बाबा के साथ संबंध होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं वो चाइल्डहुड वाले दिन याद करो,
है। उस समय हमारा भी बाबा के साथ कितना गहरा रिश्ता, नाता, एक अटैचमेंट, इमोशनली हम लोग अटैच थे बाबा के साथ। बाबा के अलावा कुछ भी हमें सूझता नहीं था। है, बार बार बाबा की मुरली पढ़े, बार बार बाबा के घर जावे, बाबा की कुछ न कुछ सेवा करते रहे, यही तो दिल में आता था ना उस समय। फिर प्यार की तीसरी स्टेज होती है इश्क। इश्क माना प्रॉपर लव। आज की दुनिया में प्रेम के ऊपर कितने सारे गीत लिखे हुए हैं। उसकी प्रेम की यादगार के कितने सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। लैला, मजनू, रोमियो, जूलियट, हीर, रांझा, ये सब का संबंध आशुक माशुक का था। उनका प्यार कोई विकार के लिए नहीं था। एक दूसरे को देखते रहते थे, याद करते रहते थे। तो बाबा भी हम बच्चों को यही तो कहते हैं ना कि बाबा हमारा माशुक है, हम बाबा के आशिक है। हमारा कनेक्शन बाबा के साथ भक्ति मार्ग से भी शुरू होता है। तो कितना पुराना नाता, रिश्ता बाबा के साथ हमारा रहा हुआ है। हम्म, तो ऐसा बाबा के साथ जब रिश्ता हमारा होता है तो वो है सच्चा प्यार, रूहानी प्यार। हमारा बाबा के साथ दुनिया वाला प्यार नहीं है, इमोशनल प्यार है। और दुनिया में भी कहते वो प्यार से जो इमोशनल प्यार होता है, रूहानी प्यार होता है, वो सच्चा प्यार होता है। फिर उससे आगे चलते हैं तो सूफी रिलीजन में बताया है चौथी प्यार की स्टेज जो होती है वो है अकीदात। अकीदात माना श्रद्धा, रेस्पेक्ट, है, जिससे हमारा प्यार होता है उसके प्रति हमारे दिल में बहुत बहुत रेस्पेक्ट होता है, श्रद्धा होती है। जैसे हमारा सबका बाबा से प्यार है, तो बाबा की मुरली से, बाबा के घर से, सेंटर वासियों से, मधुबन से कितना हमारा प्यार है, सबके साथ हमारा कनेक्शन है। जिस कारण हम बाबा की ही एक डिसिप्लिन, श्रीमत को अच्छी तरह फॉलो करके अपने जीवन में कई फायदे का अनुभव करते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना बच्चे कायदे में ही फायदा है। क्योंकि हमारा बाबा के प्रति बहुत बहुत रेस्पेक्ट है। हम्म, फिर उससे आगे चलते हैं तो प्यार की पांचवी स्टेज आती है, वो है इबादत। इबादत अर्थात वर्शिपिंग। जिसका प्यार हमारा जिनके साथ होता है उस व्यक्ति की हम पूजा करते हैं। पूजा माना कोई फिजिकली पूजा नहीं करते हैं, परंतु उनके प्रति हमारे दिल में बहुत बहुत श्रद्धा का भाव रहता है। देखो हम सबका बाबा से कितना प्यार है। आज बाबा के लिए कोई भी कुछ गलत बोलेगा, हम सहन करेंगे? नहीं करेंगे ना। राइट बात उसको बताएंगे, क्योंकि इस समय बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा डेडिकेशन ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कई ऐसे प्रसंग हम लोग अपने जीवन में याद कर सकते हैं जहां पर बाबा ने ही हमें सच्ची मदद की हो, हमारी रक्षा की हो। ऐसे कई सारे उदाहरण आपके भी अपने जीवन में होंगे। उनको बाबा कहते याद करो, तो हमारा बाबा के प्रति का वो प्यार, श्रद्धा, वर्शिपिंग बढ़ता जाएगा। फिर प्यार की छठी स्टेज आती है जनून। जनून मीन्स क्रेजीनेस। जिसके साथ हमारा प्यार होता है ना, यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन।
आज की दुनिया में भी देखते हैं ना, जिनका फिजिकल प्यार होता है वो लोग भी क्या करते हैं, अपना शरीर, लाइफ भी दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं साथ साथ। है तो ये पापा कहते प्यार की एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेज है। हम्म, तो हमारा भी बाबा के कार्य के प्रति, बाबा की सेवा के लिए इतना प्यार है कि हम कुछ भी करके वो कार्य करके रहते हैं। याद करो अपनी दादियों को, है वो शुरू शुरू में उनके घर वाले कितने बंधन डालते थे, 9 9 तालों के अंदर उनको बंद करके रखा था, फिर भी सारे बंधनों को तोड़कर, छोड़कर वो दादियां इंडिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि अंदर में जुनून था, एक्सट्रीम प्यार का वो भूत सवार था। कोई बंधनों ने दादियों को नहीं रोका। इवन हम सबके जीवन की बातें आप याद करो ना, शुरू शुरू में हम लोग भी ज्ञान में आए, कितने लोगों ने बंधन डाले हैं, कितने सारी परीक्षाएं आई, हम सब ने भी तो पार की ना। किस आधार पे? क्योंकि अंदर में भगवान के प्यार का जुनून चढ़ा हुआ था। वो एक्सट्रीम प्यार की वो ताकत थी। गीता में, अरे भागवत में भी आप देखो, गोपी गोपियों का भी उदाहरण है, कितना श्री कृष्ण से प्यार था, जिस कारण जो बातें आई इन्होंने भी इसका सामना किया। और प्यार की फाइनल फाइनल स्टेज वो है फना। फना माना टोटली सेक्रीफाइस। जब ऐसा प्यार का जुनून चढ़ जाता है ना, तब क्या करते हैं हम लोग भी, बाबा के पर टोटली सरेंडर हो जाते हैं। जो 5 प्रकार का सरेंडर बाबा कहते हैं ना, मन से सरेंडर, तन से सरेंडर, धन से, संस्कारों से और संबंधों से, ऐसा सरेंडर बाबा का बच्चा हम बन जाते हैं। नो वन कैन सेपरेट अस, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार, बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है, और बाबा का ही प्यार हमारे लिए अनकंडीशनल होता है ना। इमोशनल जो प्यार है वो फिजिकल प्यार से बहुत बहुत ऊंचा होता है रूहानी प्यार सबसे ऊंचा प्यार है। या तो इसीलिए ये प्यार की फाइनल अवस्था है, फना हो जाना है, टोटली टोटली बाबा के पर सरेंडर हो जाना। तो ये प्यार की 7 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो आज बाबा ये बात हम बच्चों को पक्की करा रहे हैं कि बाबा को भी याद करे ना, ऑर्डिनरी याद नहीं चाहिए, आशुक माशुक वाली याद चाहिए। तो वो माशुक के पर सरेंडर तब होंगे जब ये 7 प्रकार के प्यार से आत्मा गुजरेगी, आगे बढ़ेगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।